नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आप सब लोगों के सामने एक नई न्यूज़ कह सकते हो या दुखदाई खबर कह सकते हो या विद्यार्थी जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा हिस्सा जो लगभग अनछुआ रह जाता है। परंतु अगर आप 2-4-10 साल पहले याद करो तो एक टेबल नंबर 21 नाम की एक मूवी आई थी, टेबल नंबर 21, जिसमें प्रेस रावल थे और एक खंडेलवाल थे और एक और हीरोइन थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उनमें जो प्रेस रावल की जो एक्टिंग थी वो बहुत शानदार थी। उनमें कुछ गेम खिलाए जाते और आखिरकार में पता चलता है कि उनके साथ उस गेम के दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, टॉर्चर होना पड़ता है अलग अलग तरह से। और आर्टिकल 21 जो है वो हमारे जीने के अधिकार से संबंधित है, इसीलिए उसका नाम टेबल नंबर 21 रखा गया। दोस्तों, हकीकत ये है कि जो ये आप मेरे पीछे शब्द देख पा रहे हैं, रैगिंग, इसके बारे में जो बीए के छात्र होते हैं या जो नॉर्मल कहीं किसी छोटे गांव देहात से जुड़े हुए उस कस्बे टाउन के संबंध रखने वाले विद्यार्थी होते हैं, उन्हें इस शब्द का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गांव और देहात के लोगों का बड़ा दबाव होता है। इसीलिए सीनियर किसी भी तरह की अपने जूनियर के साथ, यानी कि जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आप फर्स्ट ईयर में होते हैं, आपके सीनियर उस जूनियर के साथ किसी तरह का कोई बुरा बर्ताव कर नहीं सकते, क्योंकि अगले ही दिन वो जूनियर 20-50 लोग उठा के ले आएगा। परंतु जब बात आती है दोस्तों इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, तो बात आती है जब नीट पास करने के बाद आप लोग एमबीबीएस में जाते हैं। खैर अब तो एमबीबीएस वाले काफ़ी इन सब चीज़ों से बाहर आ गए हैं, पर आज भी इंजीनियरिंग वाले भी आ गए, परंतु आज भी ऐसे कई जगह है जहाँ पर रैगिंग होती है। और रैगिंग क्या होती है, रैगिंग के नाम पे उन्हें अपराध करने का पता नहीं सर्टिफिकेट कौन दे देता है। अभी रात के लगभग यूँ मान के चलो कि 11 बजने के आसपास का समय है, और मुझे ऐसा लगा कि इस बात पर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट एक विद्यार्थी जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब ये रैगिंग होती क्या है, मैं इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट ठीक ढंग से बताऊंगा। आप ये किस्सा यूँ समझ लो कि ये जादवपुर यूनिवर्सिटी है कोलकाता में। कहाँ पे है ये? कोलकाता में है। और वही वेस्ट बंगाल जहाँ पे अक्सर आप लोग कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। परंतु इस जादवपुर यूनिवर्सिटी में अभी की बात है, 9 अगस्त को 9 अगस्त को एक लड़का जो 17 वर्ष का था और उसकी 31 अक्टूबर को 18 वर्ष उम्र पूरी हो जाती, और हॉस्टल के दूसरे माले से, यानी 2 मंजिल थी, वहाँ से कूदकर उसने अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर दी। और अभी मैंने जब आप मेरा थंबनेल देख के आए हैं तो वहाँ पे लिखा था कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी की मौत, क्योंकि ये अभी जांच का विषय है कि उस बच्चे ने आत्महत्या की है या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है। परंतु ये मामला पहले दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये मामला रैगिंग से ही जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। 12 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मैं आपको पूरा किस्सा सुनाऊंगा। आप अगर हमारे सृष्टि क्लासेस परिवार का ऑनलाइन का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं तो ऐसे ही विश्लेषण जानने के लिए, ऐसे ही हम इसमें कानून की भी बात करेंगे, आप हमारा ये लाल वाला बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मैं अभी अभी जब मैं बात कर रहा था कि इसमें अगर मैं कहूँ तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो आर्टिकल है ये बता रहे हैं हमें, ये खबर आ रही है कि वेस्ट बंगाल में 18 जादवपुर यूनिवर्सिटी फ्रेशर्स फेस्ड रैगिंग फ्रॉम फर्स्ट नाइट एट हॉस्टल। जब उसकी पहली रात थी तो उस बच्चे ने क्या किया कि वो रैगिंग का उसने सामना किया, और इसी के दौरान उसकी दूसरे माले से कूद के मौत हो जाती है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा किस्सा सुनाता हूँ। ये जो है अब पूरा मामला आगे फैलता जा रहा है, मैं इनकी भी बात करूँगा। हमारे यूजीसी के चेयरमैन है एम ये जगदीश, इसकी बात करूँगा मैं। इस पर एक चर्चा बतियाता हूँ दोस्तों। एक लड़का, और ये लड़का यूँ मानो कि 6 या 7 अगस्त को जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, और जब ये एडमिशन लेता है तो ये सब्जेक्ट चूज करता है बंगाली ऑनर। बंगाली ऑनर में ये बच्चा बीए में एडमिशन लेता है, बैचलर ऑफ आर्ट की बात करें तो।
अब इसे रहने के लिए हॉस्टल की ज़रूरत पड़ती है और हॉस्टल इसे अवेलेबल हो नहीं पा रहा होता है। तब इसके किसी एक अन्य जानकार विद्यार्थी जो कि पहले से वहाँ से एमएससी होल्डर है, एमएससी कर चुका है, इसके पास इस बच्चे के पापा का कॉल जाता है कि बेटा आप कोई हॉस्टल की प्रबंध करवा दो। और ये लड़का क्या कहता है, अंकल घबराने की जरूरत ही नहीं है, हमारे साथ एडजस्ट कर लेगा। इसके साथ एक और कोई छात्र रह रहा होता है, ये दो किसी हॉस्टल में रह रहे होते हैं। ये मतलब बच्चा नया है बिल्कुल। आप समझो बात को, रैगिंग को कैसे इसी तरह से देखोगे, ये कैसे अपराध है, कैसे इसके नाम पे आज तक हजारों छात्रों की जानें चलेगी, हजारों छात्राओं की जानें चलेगी। ये बड़ा मुद्दा है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कम से कम इसको, इस खबर को, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को उठाकर उसका स्क्रीनशॉट लगाकर कम से कम आप अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं, ताकि जनता और ये पब्लिक और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो बाहर जाके पढ़ते हैं वो इस बारे में अवेयर हो सके। अब दोस्तों ये जो बच्चा था ये नया था और ये खेले खिलाए और ये सीनियर आदमी थे, और इन सीनियर ने इसके पापा को कॉन्फिडेंस में लिया कि अंकल ये बच्चा हमारे साथ रह लेगा, आप चिंता मत करो। अगले दिन 8 तारीख को या शायद 9 तारीख को उसकी क्लासेज होनी थी। 9 तारीख की बात है कि वो सुबह 4 बजे उस बच्चे ने, कहते हैं कि कूद कर आत्महत्या की या कुछ ऐसा हुआ। अब सोचने वाली बात ये है कि उसके चाचा ने एक चीज कही। 2 कॉल का जिक्र किया जाता है यहाँ पे। पहला, उसके पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि जब उसकी जिस दिन मौत हुई थी उससे जस्ट पहले दिन रात को हमने हमारे बेटे को कॉल किया था। तो पहले जब कॉल किया तो उसने कॉल उठाया नहीं, तो उस दूसरे लड़के को कॉल करा, तब उसने कहा अंकल यही है, चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक है, फलान ढिम का। फिर उन्हें और ज़्यादा फिक्र हुई कि भैया दूसरी बार कॉल करना चाहिए। जब उन्होंने दूसरी बार कॉल किया तो आगे से उसने कहा अंकल चिंता मत करो। परंतु उसके पेरेंट्स का ये कहना है कि हमारे बच्चे की पीछे से आवाज़ हमें सुनाई दी थी कि वो बच्चा कह रहा था कि क्या मैं गे थोड़े न हूँ जो तुम मेरे साथ ऐसा टॉर्चर या मिसबिहेव कर रहे हो, मैं कोई समलैंगिक थोड़े ना हूँ जो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। दोस्तों जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो जब मैं इस लाइन पे आया तो इसने मुझे झकझोर के रख दिया। इसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। अभी 11 बज रहे हैं और मुझे नहीं लगता आज रात भी नींद आएगी, और आपको भी नहीं आनी चाहिए। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि ये जो रैगिंग वाले हैं ना, इनको सरेआम फांसी दे ही देनी चाहिए। सरकार को कोई ऐसा कानून ले आना चाहिए कि एक बच्चे के साथ सीनियर होने के नाते उस जूनियर बालक के साथ जो आज तक 12वीं क्लास का बच्चा कभी घर से बाहर नहीं निकला, अपनी मम्मा के हाथ का खाना खाया, अपने पापा के बाजू में उसने बेड डाल के सोया, और जब पढ़ने की बारी आई तो वो खूब ढंग से उसने पढ़ाई की। अगर वो कोटा चला गया या किसी अच्छी बैंगलोर जगह पे पहुंच गया, उसकी मम्मा उसके साथ गई। और अब जब वो बच्चा पहली बार कॉलेज में नए सपनों, नए उड़ान, नए पंखों के साथ जाता है तो उसको रैगिंग के नाम पे कुछ इस दुनिया के बेवकूफ लोग और गधे पढ़े लिखे गवार उस बच्चे के साथ रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं, उसे मरने के लिए मजबूर करते हैं। कोई इंसान अपना मौत खुद नहीं चुनता है, उसको मजबूर करते हैं, ये समाज मजबूर करता है और वो वहां का सिस्टम मजबूर करता है कि तुम मरेगा। उस पर इतना ज्यादा मेंटली प्रेशर है। इस बच्चे के साथ क्या गुजर रही होगी जिस रात इसने सुबह तक टॉर्चर सहते सहते इसने 3 बजे या 4 बजे जब भी छलांग लगाई, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में जाने के बाद 2-4 घंटे बाद में इसने दम तोड़ दिया। इसके साथ इतना उन 3-4 घंटे में टॉर्चर किया गया कि इस बच्चे से रहा नहीं गया और फाइनली इसने अपनी जान दे दी। क्या कहता है हमारा देश का कानून, हम इस पर भी बात करेंगे। अब एक कॉल का तो इसके माता पिता का जिक्र होता है, और दूसरे ही कॉल की बात करूं तो इस बच्चे के चाचा कहते हैं कि जब इसकी मम्मी से बात हुई थी पहले दिन, तो ये अपनी मम्मी को कह रहा था कि मम्मा मैं बहुत डरा हुआ हूं और मम्मा आप मुझे जल्दी मुझसे मिलने आ जाओ या मुझे लेने आ जाओ, मेरा मतलब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उस बच्चे के ये स्टेटमेंट थे कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अब सोचो जिस बच्चे ने ये स्टेटमेंट दिया है उस बच्चे के पास कहने को कितना कुछ था जिसका कोई आइडिया नहीं है। उसके पास इतना दर्द था, उस 2 दिन में भी उसने सहन कर लिया होगा, परंतु जिस रात उसने आत्महत्या की या जिस रात उसकी मौत हुई है, उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा अभी जांच तो चल ही रही है, परंतु 12 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। ये है जादवपुर कोलकाता का केस।
जिसमें 12 छात्रों को संदिग्ध माना गया है। हालांकि कुछ एक ऐसे भी मैंने आर्टिकल पढ़े हैं कि वहाँ पे कैमराज नहीं लगे हुए थे, कैमराज लगे रहने चाहिए थे। वहाँ का जो डीन है या उस कॉलेज का जो भी प्रिंसिपल है उसने कहा था, मैं जब इससे पहले, अब मैं अध्यक्ष पद पे या मैं अपने पद पे नहीं काम कर रहा हूँ, इससे पहले जब मैं आया था वहाँ से कैमराज लगा के, ये अब सब बहुत सारी बातें होगी, अभी तो इस पर राजनीति होना भी बाकी है और होने लग भी गई होगी जहाँ तक मुझे आइडिया है। अब इस पे खूब सारी राजनीति होगी, खूब सारे रंग लगाए जाएंगे, परंतु उन माँ बाप का कोई नहीं सोच रहा है जिनका एक बेटा इस जहां से चला गया, जिसको उन्होंने बड़े नाज से पाला। और बंगाली ऑनर में जब वो बंगाली पढ़ने के लिए गया तो उसमें वो रविंद्रनाथ टैगोर की झलक देख रहे थे, वो बंकिम चंद्र चटर्जी की झलक देख रहे थे कि हमारा बेटा अब बड़ा होकर एक बड़ा साहित्यकार बनेगा। वो देख रहे थे कि हमारा बेटा कम से कम यहाँ से निकलकर उसके बाद आगे पीएचडी का रास्ता निकालते हुए हमारे देश के लिए कुछ ऐसे किस्से गढ़ के जाएगा। उन पेरेंट्स के सपने को कुछ गधे और बेवकूफ लोगों ने 4 घंटे में तहस नहस करके और ताउम्र के लिए उन सपनों को दुखों में कन्वर्ट कर दिया। और अब उन पेरेंट्स के हाथ पल्ले बचे तो सिर्फ जीवन के दुख। अब उन्हें कितना दुख हो रहा होगा कि काश उन्होंने उस बच्चे को उस जादवपुर यूनिवर्सिटी में नहीं भेजा होता तो हमारा बच्चा आज बचा हुआ होता। अरे नहीं चाहिए ऐसी बंगाली ऑनर की डिग्री। ये जो रैगिंग के नाम पे है, सरकार को कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए। मैं इसमें आपको एक थोड़ा सा और झलक दिखला देता हूं। ये यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी की बात कर रहा हूं, हम सिंपल सी भाषा में देखते हैं दोस्तों। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन है एम जगदीश कुमार, है ना। ये क्या कह रहे हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी रैगिंग केस के बारे में कि एक्सप्रेसिंग कंसर्न ऑन द रिसेंट डेथ ऑफ कॉलेज स्टूडेंट ड्यू टू रैगिंग इन जादवपुर यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन चेयरमैन एम जगदीश कुमार said that the university failed to explain the case to the UGC, कि यूनिवर्सिटी फेल हो चुकी है, उसके पास एक्सप्लेनेशन देने के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं, या वो ठीक ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, वो इसमें फेल हो चुकी है। क्योंकि उनसे लिखित में मांगा जाता है ना, यूजीसी मांगती है, क्योंकि यूजीसी तो है उसको यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट देने वाला एक बॉडी हमारे देश का। अब दूसरा देखो इसमें क्या लिखा, टू द यूजीसी एंड एक्शन टेक बाई इट इन द केस। अब ये कह रहे हैं कि अब इसके बारे में जो भी एक्शन फर्दर लिए जाएंगे, ये खूब लंबा चौड़ा आर्टिकल था, जो भी अब आगे ढंग का जो भी एक्शन बनेगा इस यूनिवर्सिटी पे लिया जाएगा। और उन 12 जो गिरफ्तार किए गए, अगर इससे भी आंकड़ा बढ़ता है तो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें अकेले ऐसा है नहीं, क्योंकि ये एक टाइम से, क्योंकि इस जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम आज से नहीं चल रहा है दोस्तों, इसका बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों आईपीसी क्या कहती है, इंडियन पिनल कोड, इसकी बात में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो आईपीसी जो है ना, आईपीसी एक बार 2008 में भी इसका जिक्र आया था, एक केस आया था 2008 या आईपीसी के आधार पर। क्या है ना कि ये कोई क्रिमिनल की तो श्रेणी में नहीं आता है, परंतु इसके जो प्रावधान है वो कुछ इस तरह से दिए गए हैं कि अगर कोई आदमी रैगिंग करता है, अपने किसी जूनियर को परेशान करता है, तो दोस्तों उसको दंडित किया जा सकता है। अब उस दंडित में भी क्या है कि यूजीसी ने कुछ गाइडलाइन जारी की हुई है कि इस तरह से दंडित किया जा सकता है, परंतु यूजीसी ने कहीं पे ये मेंशन किया है क्या कि अगर इस रैगिंग की वजह से किसी की मौत हो जाए तो फिर उसको बदले में फांसी पे टांग ही देना चाहिए, ताकि आगे जाके कुछ ऐसा फिर कभी दोबारा ना हो। ये दोस्तों हमारे देश की रैगिंग के सिस्टम है, जिनमें क्या है कि इसको आईपीसी के अकॉर्डिंग कोई विशिष्ट अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। आईपीसी क्या कहता है कि साहब यह कोई एक विशिष्ट अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। मैं कहता हूं इसको विशिष्ट से भी इसको जरंगे अपराध, या हम कह सकते हैं सबसे जो क्रूरटी वाला जो होता है ना, उसकी श्रेणी में डाल देना चाहिए कि साहब इससे बड़ा तो अपराध हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी की जान ले लेना इस दुनिया में कोई छोटा अपराध नहीं है। ये जादवपुर यूनिवर्सिटी का केस था दोस्तों, और ये था मेरा इमोशनल एनालिसिस। मैं अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं स्क्रीन के सामने होता हूं और मैं कैमरा के सामने होता हूं तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा होता हूं, मैं अपने जज्बात बीच में नहीं लाता हूं। परंतु मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं 2 दिन से जब मैं किसी काम में व्यस्त था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसके बारे में बात क्यों नहीं कर पा रहा हूं।
मेरे पास इतना सा ही वक्त नहीं है कि मैं उस बच्चे के लिए इतनी सी आवाज़ उठाऊं इस देश में, ताकि आगे आने वाली कई नस्लों में, कई पीढ़ियों में उनके छोटे भाई बहन जब भी जाए तो उनके पेरेंट्स इस बात के लिए, उनके अभिभावक अगर इस बात के लिए थोड़ा सा भी जागरूक रहे तो वो अपने बेटे को आराम से कहीं किसी पीजी में, हॉस्टल में अपना शिफ्ट करके आएंगे, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करना हमारा प्राथमिक अधिकार है और हमें आगे बढ़ना चाहिए, खूब सारी डिग्रियां लेनी चाहिए। परंतु एक 17 साल का बालक ये नहीं सोचता है कि उसे किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं रहना चाहिए। वो हमारे पेरेंट्स, अभिभावकों का, गार्जियंस का, इनका धर्म, कर्तव्य, फर्ज सब इनका होता है और उन्हें छोड़ना चाहिए। इसीलिए अगर आप अभी तक मेरे साथ इस वीडियो पर बने हुए हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपके दिल में इंसानियत है, आपके दिल में जज्बात है और आप एक इमोशनल इंसान हैं। साथ में आप इस देश के जागरूक नागरिक भी हैं और आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं कि आपने ये सेशन जो है, ये हेल्दी कन्वर्सेशन सुनी। और अब इसी के साथ दोस्तों मैं अलविदा तो लेता हूं, परंतु मेरी आत्मा ये बार बार कह रही है कि ईश्वर अब जैसा भी हो उस बच्चे की आत्मा को थोड़ी शांति प्रदान करे और फिर वापस एक बार धरती पे इंसान के तौर पे भेजे और उसे अपने जीवन जीने का पूरा हक मिले और ठीक ढंग से, खुशी से वो अपना जीवन जी के जाए। इसी के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहना और सृष्टि परिवार का हिस्सा बनते रहना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।